गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास का चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, मींस व्हाट डू वी मीन बाय रिप्रोडक्शन। द टर्म रिप्रोडक्शन, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस by which new individuals are formed. Formed from their parents. From their parents. अब ये डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आया कि इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म, मतलब नए इंडिविजुअल बन रहे हैं। कहां से बन रहे हैं? फ्रॉम देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स से नए इंडिविजुअल बन रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डॉग के क्या होते हैं? पपीज होते हैं। ऐसे ह्यूमन बींग्स का क्या होता है? बेबीज। तो हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स से उनके पपीज या फिर ह्यूमन बींग्स से उनका बेबी, ये क्या बन रहे हैं? पेरेंट्स से नए इंडिविजुअल बन रहे हैं, मतलब जो हमारी प्रोजेनी है वो आगे बढ़ रही है। अब ये जो प्रोसेस है, ठीक है ना, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाती है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन दो टाइप से हो सकता है। रिप्रोडक्शन को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद में हम आएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कुछ पॉइंट्स लिख देती हूं इसके में ताकि आपको समझ में आ जाए, उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगी। इट इन्वॉल्व्स टू गैमेट्स, इसमें दो गैमेट इन्वॉल्व होते हैं। अभी मैं बताऊंगी कि गैमेट्स क्या होते हैं। दिस प्रोसेस, ओके, इन दिस प्रोसेस gametes fuse to form zygote। इसमें दो बात कही है, एक तो इसमें गैमेट्स होते हैं और ये जो गैमेट्स है ये आपस में फ्यूज करते हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज zygote। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, डिटेल में देख लेते हैं। गैमेट इज नथिंग बट ए सेल, एक सेल कह सकते हैं। ये एक गैमेट है, ये एक गैमेट है, ओके। इसको मैं कहती हूं मेल गैमेट, इसको मैं कहती हूं फीमेल गैमेट। मीन्स ये गैमेट हमें कहां से मिला है? फादर से, और ये गैमेट कहां से? मदर से। जब ये दोनों गैमेट, मदर एंड फादर का जो मेल एंड फीमेल गैमेट है, जब ये फ्यूज करेंगे, फ्यूज करना मतलब आपस में जुड़ना, फ्यूज करेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा जाइगोट। ठीक है, इनका क्या क्या हो गया यहाँ पे? फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या हुआ है? जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहां पे भी एक प्रोसेस हुई है जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। अब हम इसको देखते हैं कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हम क्या लिख सकते हैं? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट।
व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, ये 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसकी क्या डेफिनेशन लिखोगे, फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बन रहा है, जाइगोट। और इस जाइगोट से आगे जाके क्या बनता है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से फर्दर इंडिविजुअल बनता है। अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि नए इंडिविजुअल्स कहां से बनते हैं, पेरेंट्स से। तो ये जो नया इंडिविजुअल है, यहां पे मैं एग्जांपल लिखूं बेबी का, कि जो बेबी का फॉर्मेशन है, जो बेबी बना है, वो कौन सी प्रोसेस से बना है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से बना है, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, उस फ्यूजन से जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एंड फाइनली लास्ट स्टेज क्या है, बेबी का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। अब हम ये स्टडी करेंगे कि ये गैमेट आए कहां से हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि एक गैमेट हमें मदर से मिला है और एक गैमेट हमें फादर से मिला है। देखो, इससे पहले आपने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा है, ठीक है। तो एक बार समझ लो, प्लांट्स में हमने क्या देखा था, रिप्रोडक्टिव पार्ट वॉज फ्लावर। आपको याद आ रहा है कुछ, कि प्लांट्स में एक पार्ट था फ्लावर, जिसको हमने क्या बोला था, रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इस फ्लावर में 2 ऑर्गन्स थे, वन वॉज मेल ऑर्गन एंड वन वॉज फीमेल ऑर्गन। और हमने नाम क्या दिया था इन ऑर्गन्स का, फ्लावर्स की बात कर रही हूं मैं, प्लांट्स की बात कर रही हूं, क्या नाम दिया था उसका, एंथर, एंड यहां पे हमने क्या नाम दिया था, कार्पल, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर याद आ रहा है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको याद आ रहा है, इसको हमने क्या कहा था, ये क्या है, एंथर है, ये क्या था, इसमें क्या थे, पोलन ग्रेन थे, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आपका एंथर है, और इसमें क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स होते हैं। और ये स्ट्रक्चर था फिलामेंट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। ऐसे ही फीमेल फ्लावर का, आई मीन फ्लावर में जो फीमेल ऑर्गन था वो कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमने देखा था। और इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था, स्टिग्मा। ये थी स्टाइल, और ये थी इसके अंदर ओवरी, ठीक है। कुछ याद आया। प्लांट्स में जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, तब हमने मेल ऑर्गन में देखा था क्या था, एंथर, एंड फीमेल ऑर्गन में क्या देखा था, कार्पल। और हमने क्या स्टडी किया था कि यहां से जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन क्या है, एक गैमेट है। जब ये पोलन ग्रेन, ये गैमेट कहां फ्यूज किया था, यहां पे आके फ्यूज किया था, किसके साथ में, ओवरी के साथ में, ठीक है। जब इसका फ्यूजन ओवरी के साथ में हुआ था, ओवरी क्या है, यहाँ पे जो ओवा है ये भी एक सेल है, और याद रखना है ये सिंगल सेल है, ठीक है। जो ये गैमेट है और ये गैमेट है, दोनों ही क्या है, सिंगल सेल हैं। जब इन दोनों का फ्यूजन हुआ था तब क्या बना था, फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। ऐसे ही अब हम एनिमल्स में पढ़ेंगे कि एनिमल्स में कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल में कौन से होते हैं एंड कौन से फीमेल में होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल्स में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल, ठीक है। और यहां पे लिख देते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल्स।
देखो आप, मेल्स में एक ऑर्गन होता है, ए पेयर ऑफ टेस्टीज। ठीक है, ए पेयर ऑफ टेस्टीज। ठीक है, टू स्पर्म डक्ट एंड ए पेनिस। ये तीनों क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ये तीनों उसके पार्ट्स हैं। ऐसे ही फीमेल्स में होता है ए पेयर ऑफ ओवरीज ठीक है, यहां पे भी टेस्टिस पेयर में प्रेजेंट थी और यहां पे भी ओवरीज क्या है? पेयर में प्रेजेंट है। ओविडक्ट, ओविडक्ट का दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब। एंड यूट्रस। ठीक है, ये ऑर्गन्स थे मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ये ऑर्गन थे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, यहां से हमें क्या मिल रहा है? स्पर्म। स्पर्म का सिंथेसिस कहां होता है? टेस्टीज में। ठीक है, स्पर्म का सिंथेसिस टेस्टीज में होता है और यहां पे हमें क्या मिल रहा है? ओवा या फिर एग। और इसका सिंथेसिस कहां होता है? ओवरीज में। मतलब एग कहां बन रहा है? ओवरीज में। एंड स्पर्म कहां बन रहा है? टेस्टीज में। इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ू। ओके, अब हमारे पास क्या आ गए हैं? अब हमारे पास गैमेट आ चुके हैं। गैमेट का फॉर्मेशन आ चुका है। स्पर्म इज नोन एज मेल गैमेट एंड कुछ पॉइंट्स लिख लो आप। स्पर्म इज फॉर्म्ड इन टेस्टीज। ठीक है, इट इज known as male gamete। Sperm is a single cell। स्पर्म क्या है? एक सिंगल सेल है। ये आपको याद रखना है, एक इंडिविजुअल सेल है। वो क्या है? स्पर्म है। और कहाँ इसका सिंथेसिस हो रहा है? टेस्टीज में। सिंथेसिस का मतलब है उसका बनना, फॉर्मेशन। ठीक है, कहां फॉर्म हो रहा है? टेस्टीज में। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एग की। यहां पे हमने बात की थी स्पर्म की। इट इज फॉर्म्ड इनसाइड ओवरी। ठीक है, ये कहां फॉर्म हो रहा है? ओवरी के अंदर फॉर्म हो रहा है। इट इज नोन एज फीमेल गैमेट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? फीमेल गैमेट। और ये भी क्या है? एक सिंगल सेल है। इट इज ए सिंगल सेल। ठीक है, देखो एग भी एक सिंगल सेल है और स्पर्म भी एक सिंगल सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गैमेट कहते हैं, ये हमने लिख दिया है कि दे आर नोन एज गैमेट्स। ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट। अब आपको समझ में आया होगा कि ये गैमेट हमें मिला था फादर से। तो ये कौन सा गैमेट था? ये क्या था? स्पर्म था ये। ठीक है, स्पर्म सेल था और ये हमें मिला था मदर से। ठीक है, तो ये क्या था? एग था। इसको ऐसे ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये स्पर्म था एंड ये एग था। जब इन दोनों का फ्यूजन हुआ था, समझ में आया कि ये आए कहां से हैं? स्पर्म एंड एग कहां से आए हैं? फ्रॉम द मेल एंड फीमेल
मदर एंड फादर, ठीक है। जब मेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल गैमेट से हुआ तो ये प्रोसेस क्या कहलाई थी? फर्टिलाइजेशन। क्या कहा था हमने? क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से क्या बना था? जाइगोट। अब इन दोनों के फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा? जाइगोट। और ये यहां पे दोनों का क्या हो रहा है? फ्यूजन। अब आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज फ्यूजन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज जाइगोट। ये तीनों टर्म्स आपको समझ में आ गए। अब देखो, फर्टिलाइजेशन दो टाइप से हो सकता है, ओके। Fertilization can occur in two forms. One is internal fertilization and one is external fertilization. इंटरनल नाम से समझ में आ रहा हो, मतलब अंदर, अंदर मतलब फीमेल के अंदर, ठीक है। यहां पे फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है? इट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इन दोनों में एक नंबर में आपको डिफरेंस भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और एक्सटर्नल मतलब बाहर, समझ में आ रहा है? फीमेल बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या कहलाता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट टेक्स प्लेस outside फीमेल बॉडी, ठीक है। अब यहां पे हम लिखते हैं एग्जाम्पल, एनिमल्स लाइक काउ, hen, ह्यूमंस, इन सब में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और फ्रॉग एंड फिश, इनमें कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है? देखो, फ्रॉग एंड फिश कहाँ? देखो, फिश तो पानी में रहती है, ये तो हमें पता है, लेकिन फ्रॉग दोनों जगह रहता है, ठीक है। इट इज नोन एज एम्फीबियन, क्योंकि ये लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है। बट रिप्रोडक्शन के लिए इसको वाटर में जाना पड़ता है, तो ये वाटर में फीमेल फ्रॉग एग रिलीज करती है और मेल फ्रॉग स्पर्म रिलीज करता है। कहां पे? इनसाइड वाटर, ठीक है। समझ लो, एक तालाब है, वहां पे एक मेल फ्रॉग है, एक फीमेल फ्रॉग है। मेल फ्रॉग ने स्पर्म रिलीज किया और फीमेल फ्रॉग ने एग रिलीज किया, और वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, एग एंड स्पर्म, और क्या हो गया? उनका फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूज हो गए तो फर्टिलाइजेशन हो गया, एंड क्या बन गया? जाइगोट बन गया, ठीक है। तो उससे फर्दर डेवलपमेंट होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे कि क्या डेवलपमेंट होगा। सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस इन फिश, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए एग्जाम्पल, तो फ्रॉग एंड फिश, ये किसके एग्जाम्पल हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के। और हम यहाँ पे बात करें काउ, hen, ह्यूमंस, ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन के। इनमें क्या होता है? फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हम आगे कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।